जी, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सो बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स, मेरे बुजुर्ग भाई, बड़े छोटे बहनों को, भाइयों को, खुदा के खादम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पास्टर मीन, पास्टर सुनील, पास्टर शहजाद और बाकी सारे लोगों को मेरी तरफ से सलाम। थैंक यू सो मच। आप लोग बड़ी वफादारी से और रेगुलर आप क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आज शाम हम सब लोग मिलकर सीखेंगे यूहन्ना का पहला खत। यूहन्ना का पहला खत हम मिलकर सीखेंगे और इसके 5 अबवाब हैं टोटल। तो जल्दी से इन 5 अबवाब को हम खत्म कर लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है और नवंबर में हमने अपनी ग्रेजुएशन भी करनी है। सो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़े वक्त में ज्यादा चीजों को सीखें। आमीन। सो आप सबको पता है कि इसका जो लिखारी है, इसका जो लिखने वाला है, वो यूहन्ना ही है, जो यीशु मसीह का शागिर्द है। लेकिन कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ है। खैर, में इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर आप इस खत को बगौर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस खत में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, यूहन्ना की इंजील में भी वही लफ्ज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से ये लिखे गए हैं जुमले, तो इससे ये पता चलता है कि लिखारी एक ही है। सो 5 अबवाब हैं और इन 5 अबवाब को हम खत्म करेंगे और फिर इसके बाद हमारा पहला यूहन्ना, दूसरा और तीसरा ये कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो मेरे पास कुछ मटेरियल है जो आपने जरूर लिखना है और फिर आज छोटी सी एक एक्सरसाइज है जो हम सब लोग मिलकर करेंगे। तो अभी आपने मुझे बताना है कि पास्टर सुनील के ग्रुप में से या बाकी दूसरे ग्रुप में से कितने लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि 4-4, 5-5 का ग्रुप आपने, जब मैं कहूंगा आपने खुद ही बन जाना है और एक एक चैप्टर में से कुछ चीजें हमने निकालनी है। अभी 5 मिनट में या 2 मिनट में वो आप निकाल लेंगे सारी चीजें, तो वो भी हम निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं इसकी पहली आयत से। लिखा है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। राइट। सो यही आयत आपको जो है यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत में मिलती है। ठीक है। कलाम, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था शुरू में। तो यहाँ पर भी वही अल्फाज, शुरू में वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। सो लिखा है कि उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था, शुरू से था। नंबर 1, जिंदगी का कलाम। 10 बातें हैं इसमें, 10 बातें लिख लें। इस पहली 3-4 आयात में 10 बातें हैं। पहली 4 आयात में 10 बातें हैं मेरे ख्याल से हमारे लिए। 10 बातें आप लिख लें। जिंदगी का कलाम, उस जिंदगी के कलाम की बाबत। पहली आयत पहले बाब की, जिंदगी का कलाम जो इब्तिदा से था। दूसरी बात, जिंदगी का कलाम था। दूसरी बात, वो शुरू से था, इब्तिदा से था। दूसरी बात, इब्तिदा से था। तीसरी बात, जिसे हमने सुना। तीसरी बात क्या है? जिसे हमने सुना, डायरेक्ट सुना, सुनी सुनाई बात नहीं। इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह का शागिर्द ही था और ये यीशु मसीह का शागिर्द था, क्योंकि वो कह रहा है जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा। चौथी बात, अपनी आंखों से देखा। चौथी बात, अपनी आंखों। कई बार सुनी सुनाई बात फर्क होती है, लेकिन जब हम अपनी आंखों से देख लेते हैं तो ये कंफर्मेशन है। ठीक है, अपनी आंखों से देख लेना कंफर्मेशन होती है कि बात बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर चौथी बात है कि अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा। पांचवी बात है, कैसे देखा? गौर से देखा। कुछ लोग देखते तो हैं लेकिन वो गौर से नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर लिखारी कह रहा है कि हमने उसे सुना, उसे देखा, बल्कि गौर से देखा। आमीन। कितने लोग हैं जो कलाम खुदा को गौर से देखते हैं? देखना फर्क है, गौर से देखने में फर्क है ना? किसी ने तुम घूरी पा के देखी जाओ, हाँ टिक टिकी बांध के देखी जाओ, तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा, कह रहे भाई तू मेरे हाल बड़ा देखना है जी पास्टर सुनील साहब। अगर तुसी किसी हाल वेखी जाओ, हाँ या कोई और बंदा के हाल वेखी जाए
तो कहेगा खैर पाइन, राइट। सो गौर से देखा, ठीक है। और छठी बात, अपने हाथों से छुआ, यीशु को अपने हाथों से छुआ। वाह, प्रेज द लॉर्ड। कैसी बात है यीशु को छू लेना। जिंदगी के कलाम को यानी यीशु मसीह को हमने उसे देखा है, हमने उसे सुना है, बल्कि गौर से देखा था और छुआ भी था। इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह के साथ रहे थे। आमीन। सो जितने लोग यीशु मसीह के साथ रहते हैं उन्हें ये शर्फ हासिल होता है कि वो यीशु मसीह का तजर्बा करें। आमीन। यीशु मसीह का क्या करें? तजर्बा करें, उसे जाने, उसे सुने, उससे सीखें। उन्हें मौका मिलता है कि वो यीशु को छू सके। आमीन। और जो यीशु को छूता है या यीशु जिसको छू लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। आमीन। जो यीशु को छू ले या यीशु अगर किसी को छू ले, या हम यीशु को देख ले या यीशु हमें देख ले, या हम उसे सुन लें या वो हमें सुन ले, तो जिंदगी बदल जाती है। आमीन। जिंदगी क्या हो जाती है? जिंदगी बदल जाती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा। देखें, पहली दो आयात में 3-4 बार लफ्ज इस्तेमाल हो गया है, देखा। ठीक है, देखा। सो देखना बहुत जरूरी है, हर एंगल से देखना बहुत जरूरी है, चारों तरफ से देखना बहुत जरूरी है। कि हम किस तरह से देखते हैं ये देखना भी बहुत जरूरी है। आमीन। हम किस तरह से देखते हैं पास्टर शहजाद, ये देखना भी बहुत जरूरी है। आमीन। छठी बात थी हाथों से छुआ। Amen. Praise the Lord. सातवीं बात, हमने उसको देखा। सातवीं बात, हमने उसको देखा। और फिर आठवीं बात है कि और उसकी गवाही देते हैं। उसकी क्या देते हैं? आठवीं बात, उसकी गवाही देते हैं। तो पहली दो आयात में आपको 8 से 10 बातें मिलेगी। नौवीं बात, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं। गवाही में और खबर में क्या फर्क हो सकता है? आप, मेरे ख्याल से गवाही वो है जिसको जिसको हमने जांचा हो, जिसको हमने आजमाया हो, जिसको हमने परखा हो। खबर वो होता है जो कि मुख्तलिफ जराए से हम तक पहुंचती है, मुख्तलिफ लोगों से हम तक पहुंचती है। खबर में प्रैक्टिकल नहीं होता, गवाही में प्रैक्टिकल होता है, जांचा जाता है, परखा जाता है। राइट। सो उन्होंने उसे परखा भी था, यीशु मसीह के साथ रहे, जाती तौर पर तजर्बा किया और फिर उसकी गवाही दी। राइट, नंबर 1। फिर उसकी खबर दी। जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए, शागिर्द नीचे रह गए, तो वो उसी की खबर जो थे दूसरे लोगों को देते थे, जो यरूशलेम में थे, बाकी दूसरे लोगों पर जहां जहां जाते थे उसकी खबर देते रहे। आमीन। यीशु मसीह की खबर देते रहे। सो नौवीं बात है, खबर देते रहे। आगे चलते हैं, जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। 10वीं बात, हम पर जाहिर हुई है। सो ये पहली दो आयातों में कितनी बातें हमने सीखी हैं? 10 बातें। राइट। नंबर 1, जिंदगी का कलाम। नंबर 2, इब्तिदा से था। तीसरी बात, हमने सुना। चौथी बात, अपनी आंखों से देखा। पांचवी बात, बल्कि गौर से देखा। छठवीं बात, हाथों से छुआ। सातवीं बात, हमने उसको देखा, फिर देखा। आठवीं बात, हमने उसकी गवाही दी। नौवीं बात, हमने खबर दी है, दूसरों को खबर दी है उसकी। ठीक है, नौवीं बात, हमने दूसरों को उसकी खबर दी है। और 10वीं बात, जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। ठीक है जी, वो हम पर जाहिर हुआ, उसका भेद हम पर जाहिर हुआ। प्लीज माइक म्यूट कर लें, ये 1 2 3 वाले। ओके। असल में इस खत को वर्स बाय वर्स पढ़ना जो है वो बड़ा जबरदस्त है, बहुत सारी चीजें निकल आती हैं उसमें से। आमीन। आप कोशिश करें कि इसको घर जाकर जरूर, इस सारे चैप्टर को, अभी 5 इसके अबवाब में, छोटा सा खत है, घर जाकर आज आपने सारे पढ़ देना है। गौर से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? गौर से पढ़ना है। पढ़ना ही नहीं बल्कि गौर से पढ़ना है। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी बातें हैं इस चैप्टर में। अभी दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। दूसरे बाब में भी बहुत जबरदस्त चीजें हैं। दूसरे बाब की 12वीं आयत को देखते हैं। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह मुआफ हुए। ऐ बच्चों, देखें राइटर कितने जबरदस्त तरीके से लिखता है, कितने प्यार से कह रहा है, ऐ बच्चों, राइट। ऐ बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ऐ लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बाप को जान गए हो। कितनी कितनी जबरदस्त बात है। सो ये तरतीब लिख लें। दूसरे बाप की 12वीं आयत में पहले वो कहता है ऐ बच्चों, फिर वो कहता है ऐ बुजुर्गों, फिर वो जवानों को मुखातिब करता है, फिर वो लड़कों को मुखातिब करता है, फिर बुजुर्गों को मुखातिब करता है और फिर जवानों को मुखातिब करता है। सो 1 2 3 4 5 6, 6 बार, 6 बार टोटल, 6 बार दूसरे बाब में बुजुर्गों, जवानों, लड़कों, बच्चों को मुखातिब किया गया है। खुदा का कलाम सबके लिए। ये नहीं कि इधर बहनें या लड़कियां या औरतें नहीं लिखा गया तो इससे कोई खराबी है या कोई मसला है इसमें, ऐसी बात नहीं है। खुदा का कलाम सबके लिए यकसा है। और फिर लिखा है, लिखे पर भी उसने जोर दिया है। हर बात में उसने कहा है लिखता हूं, लिखता हूं, लिखता हूं। 12वीं और 13वीं आयत में फिर लिखा है, लिखा है, लिखा है। सो 3 बार लिखता हूं, 3 ही बार लिखा है। कैसी जबरदस्त बात है। लिखता लिखता लिखता, लिखा लिखा लिखा। ठीक है जी। 6 बार उसने लिखा है बच्चों, बुजुर्गों, जवानों, लड़कों, बुजुर्गों, जवानों, और टोटल 6 ही बार लिखता और लिखा। सो खुदावंद का कलाम जो है वो हर एज के लिए बराबर है। जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए, नौजवानों के लिए ये लिखा गया है। आमीन। ताकि मर्द खुदा कामिल बने। आमीन। 15वीं आयत बड़ी जबरदस्त है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और इसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक क्या रहेगा, कायम रहेगा। आमीन। यहाँ पर मोहब्बत का बड़ा तस्करा किया गया है। तो इस खत को मैंने जो नाम दिया है वो है लव लेटर टू एवरीवन। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ खत ऐसे हैं जो कि पर्सनल हैं, कुछ खत ऐसे हैं जो जर्नल हैं, वो सबके लिए हैं। जब एक कलीसिया उसको पढ़ लेती तो वो दूसरी कलीसिया में भेज दिया जाता। सो ये खत भी मुझे ऐसे लग रहा है कि जर्नल है, सबके लिए है। ठीक है। सो यहाँ पर मोहब्बत का जिक्र किया गया है कि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। दुनिया में कौन कौन सी चीजें हैं? बहुत सारे लोग दुनिया और उसकी ख्वाहिशों से मोहब्बत रखते हैं। मैंने पहले भी शायद 1 2 दफा बताया है कि हम हासिल करना चाहते हैं, सब कुछ पाना ही चाहते हैं, हम खोना नहीं चाहते। हमें सीखना है कि कैसे चीजों को खो देना है, राइट। खोना भी सीखना चाहिए, गवाचना भी सीखना चाहिए। हाँ, गवाना भी सानू आना चाहिए, ताकि जब गुम हो जाए तो हम उसे बर्दाश्त कर लें, राइट। सो सीखना है। हम सिर्फ हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ आ ही जाए, आ ही जाए। हम खोना नहीं सीखते। सो खोना भी जो जिंदगी का एक हिस्सा है, राइट। दुनिया और उसमें जो कुछ है वो सब कुछ खत्म होने वाला है। दुनिया और इसकी ख्वाहिश जो है वो मिटती जाती है। आमीन। दुनिया और इसकी ख्वाहिश जो है वो मिटती जाती है। अभी आपके लिखने वाले हैं इस यूहन्ना का जो पहला खत है, इसके की लफ्ज लिख लें, की वर्ड्स जो इस खत में पाए जाते हैं।
यानी जो लफ्ज बार बार इस खत में इस्तेमाल हुए हैं जो बड़े अहम है लिखें। नंबर 1, कायम रहना। कायम रहना, इस खत में बार बार ये लफ्ज आपको मिलेगा। और हमने कायम रहना है मसीह की मोहब्बत में, क्योंकि हमने उसे देखा है, हमने उसे सुना है, बल्कि गौर से देखा है। दूसरी बात, दुनिया, इस खत के अंदर बार बार आपको दुनिया लफ्ज मिलेगा। तीसरी बात, इस खत के अंदर आपको लफ्ज मोहब्बत मिलेगा। मोहब्बत बार बार मिलेगा आपको। और अभी हमने ढूंढना भी है कि मोहब्बत इस बुक में पहले खत में कितनी बार आया है। चौथी बात, लिखता हूं। चौथी बात, लिखता हूं। कितने लोग हैं जो खुदा का कलाम लिखते हैं? यानी कि तुसी अपना को मुकाशफा लिखना शुरू कर दो, ये नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं भी पढ़ा रहा हूं, जो कुछ हम सीख रहे हैं, कितने लोग हैं आज जो आप लिखते हैं, उसको नोट करते हैं। मुझे अपनी कॉपी दिखाएं जरा, जिस जिसके पास कॉपी पेंसिल है, बुक है, दिखाएं जरा। वाह, वंडरफुल। अगर किसी के पास नहीं है तो उसका उसका क्या करना, उसको फाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कुर्बानी दें जरा अपनी बुक की। 2 पेज फाड़कर अपने साथ वाले को दे दें, अगर नहीं है उसके पास। ठीक है, उसे कहीं भरा लिख को नहीं मारे दीजिए, उनको वो लिख। अगर कोई नहीं ना लिखा है उनको वो लिख, खुदा का कलाम। ठीक है, लिखना है हमने। अगर आप, लेकिन मेक श्योर अगर आप लिख नहीं सकते तो आप जरूर सुने। यासर भाई थैंक यू। अगर आप लिखते नहीं है तो जरूर सुने, जरूर उसको। ठीक है, सुनना जरूरी है। ठीक है, ओके। पांचवी बात, रूह। लफ्ज रूह इस खत के अंदर आपको बार बार नजर आएगा। रूह, खुदा की रूह, खुदा का रूह कुदस। ठीक है। छठी बात, लफ्ज खुदा आपको नजर आएगा बार बार। आपको पता है बाइबल की कुछ ऐसी किताब हैं जिनके अंदर लफ्ज खुदा नहीं आया? कौन सी बुक है बताइए जरा? लेकिन वो बाइबल के अंदर मौजूद है। नहीं, चलें कोई बात नहीं। सातवीं बात, गवाही। इस खत के अंदर लफ्ज गवाही भी बार बार आया। गवाही, हम यीशु के गवाह हैं। 120 गवाह बने 500 में से। कितने गवाह बने? 120 गवाह बने 500 में से। यीशु मसीह 500 लोगों को नजर आया जाहिर हुआन पर। गवाह सिर्फ दुआ करने के लिए, वेट करने के लिए सिर्फ 120 जमा हुए। राइट, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहां तक क्लियर है? सबको समझ आ रही है मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ? आमीन। आठवीं बात, लफ्ज बाप। बाप लफ्ज बार बार आया। नौवीं बात, लफ्ज गुनाह भी इसमें बार बार आया। 10वीं बात, लफ्ज बेटा भी इसमें बार बार आया। सो ये 10 अल्फाज इस खत के की वर्ड्स हैं, यानी मेन मेन बातें हैं इस खत के अंदर। यूहन्ना का खत जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बार बार ये अल्फाज आए हैं। राइट, तीसरे बाब को देखते हैं। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। आमीन। अभी तो हमें यही रुतबा मिला है कि हम उसके बेटियां और बेटे हैं, लेकिन खुदा का मंसूबा, खुदा का प्लान लिखारी ये कह रहा है कि आगे जाकर पता नहीं क्या होगा। जब हम आसमान पर जाने वाले हैं तो हमारा रुतबा जो है, हम क्या करेंगे, हमारे बदन जो हैं वो जलाली हो जाएंगे। ये इस बात की तरफ इशारा है। ठीक है, 18वीं आयत को देखें। 3 बाब की 18वीं आयत में क्या लिखा है जरा? ए बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत रखें। कैसे मोहब्बत रखनी है? गल्लां दे नाल पकोड़े नहीं बना लेने, बिरयानी नहीं बना लेनी। सिस्टर उस्मा,
कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बातों बातों से बिरयानी बना लेते हैं और इतनी शानदार होती है इसका बातों बातों में पकोड़े बना लेते हैं, उसमें अनारदाना सूखा धनिया पा के, हाँ जी, हर तरह का मसाला पा के विच झूठ फरेब मक्खन बटर हसद गुस्सा घमंड ते फिर जो ਉਹਨੂੰ गुस्से वाले घ्यो च तड़का लाते ने, हाँ जी, फिर कढ़ के अगले ਨੂੰ पेश करते हैं। तो जो वारी आंदी मटीरियल ते पैसे लाने दी, है ना, उदों कहने यार तू ही ला लै ते सही है, मेरे को तो पैसे नहीं है पकौड़े मंगाने वास्ते, राइट। गल्लां बातां नाल सारा कुछ करी जाना। बाइबल ये कहती है गली बाती नहीं होना। क्या कहा है यहाँ पर जरा देखें 18वीं आयत में, ए बच्चों हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत रखें। आमीन। आपके काम नजर आए, आमीन, आपके काम नजर आए। निरा किसी ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਇਆ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ खाली मोहब्बत हो गई ना, सुक्की मोहब्बत। फैसलाबाद वाला जुमला मैं यूज करना, केड़ी मोहब्बत, सुक्की मोहब्बत सुक्की मोहब्बत नहीं करनी, थोड़ा तरौंका लाओ ਉਹਨੂੰ पाकरू दा, हाँ जी, थोड़ा पैसियां वाला छट्टा लाओ, फिर किसी दे दिल च जगह बनदी है। आमीन। गल तो बड़ी जबरदस्त है ना किसी ने चाहत करके दिखाओ। हाँ देखो ना, यीशु मसीह मरियम और मार्था ने यीशु मसीह की चाहत की कि नहीं की, दसो जरा। गल्लां बातां दे नाल नहीं, गल्लां बातां दे नाल नहीं। एक भैन बेचारी रोटी पानी बना रही है, एक भैन उहदे कदमां च बैठी है, मोहब्बत ही है ना, राइट। प्रेज द लॉर्ड। गल्लां बातां वाली मोहब्बत नहीं है यीशु वाली। देखिए वो सलीब के ऊपर चढ़ गया हमारे लिए, उसने कहा था कि मैं इसीलिए आया हूं कि अपनी जान दूं, और उसने ये करके दिखाया, राइट। उसने ये बात करके दिखाई हमें, गली बाती नहीं, राइट, करके दिखाया। गल ओ वे ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਐ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਇਤ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, कलरफुल लिख के लियानी तुसी, ओके, ब्रिंग विद द डिफरेंट कलर्स ऑन डिफरेंट पेपर, ठीक है। आपने कलरफुल पेपर लेना है और बड़ा सा लिख कर आपने लाना है और प्रेजेंट करना है एक दूसरे को, ठीक है। क्या करना है, एक दूसरे को गिफ्ट देना है, एक्सचेंज करना है आपने। मोहब्बत के ऊपर जितनी वर्सेस है ना, छोटे पेपर पर लिख कर एक दूसरे को आपने गिफ्ट करनी है, ठीक है। प्यारा सा कार्ड बना के, ये होमवर्क है हमारा, ठीक है जी। और अगर पॉसिबल हुआ तो आप ग्रुप में जरूर शेयर करें। मैंने देखा आप लोग होमवर्क नहीं शेयर करते ग्रुप में, और मुझ तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती, फिर अच्छा नहीं लगता है ना। प्लीज ऐसा करना है आपने। एक हुन जड़ी मैं आयत देने लगा बड़ी जबरदस्त, एक्स्ट्रा डोज। ये कौन सी है, एक्स्ट्रा डोज है। जो वैक्सीन लगी सी ते चौथा तीसरा तो चौथा टीका भी उन्होंने लाया सी ना, एक्स्ट्रा डोज। चौथे बाब की 18वीं आयत में जरा पढ़े, एक्स्ट्रा डोज वाली आयत हमें मिलेगी। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है। और ए गल जो सुनने वाली जरा गौर ना सुनो, और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। वाह, बुलंद आवाज से पढ़ें जरा मेरे पीछे। और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ, ठीक है। ये दूसरी मोहब्बत वाली ऐसी गल नहीं कर रहे, है ना, दूसरी दुनियावी मोहब्बत की नहीं गल कर रहे, ओके। मसीही मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं। मतलब तुसी दूसरी कह दो तो पास्टर सुनील नू, पास्टर मीन नू या मैनू तुसी महल्ले च तुसी कहो लो जी पादरी ते कहंदा मोहब्बत मोहब्बत करया करो,
है ना, ऐसी बात नहीं है। हमें हमें जी बाइबल कॉलेज में मोहब्बत करनी सिखाई जाती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम तो मसीह वाली मोहब्बत आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। कोई जी खौफ करने वाला। मसीह ने भी जी मोहब्बत जो की तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया। हाँ जी, जी जी पास्टर जी। सो लिखा है, बहुत मार खाई। ऐसे ही है वाकई, बहुत मार खाई, कोड़े मारे गए, थूका गया उस पर, है जी। उसको तमाशा बना दिया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, उसके घर से उसको ले गए, हाँ जी। वाह। दोस्तों में से निकाल कर, ये जुमला खाली अगर आप पढ़ें तो बड़ा जबरदस्त लगेगा। कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। ये आपको बाजार देखने में कोई दुनियावी जुमला नजर आएगा, है ना, जैसे किसी बड़े शायर ने कह रखा है, कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ, है ना। ऐसे लग रहा है ना, ये शायराना अंदाज है। वाह। कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। अगर तुम डर गए हो तो फिर नहीं मोहब्बत कर सकते। दाऊद देखें, वो डरा ही नहीं है जाती जूलियत से, खुदा की मोहब्बत उसके अंदर थी। उसने कहा ये होता कौन है जो मेरे खुदा को ऐसे बुरा भला कहे, वो भाग गया खुदा की मोहब्बत में, ठीक है। अगर तुझे डर फोकड़ जे तो फिर मोहब्बत नहीं कर सकते, राइट। आमीन। आगे चलते हैं। चौथे बाब की तीसरे बाब की 18वीं आयत को हमने देखा, चौथे बाब की 18वीं आयत को देखा। चौथे बाब की पहली आयत को देखें जरा, बड़ी जबरदस्त आयत है। चौथे बाब की पहली आयत को, ए अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो। ओए, ये क्या लिखा है इधर पास्टर जी? हर एक रूह का क्या ना करो, यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो जिन लोगों से हम मुलाकात कर रहे हैं, किन के चर्च जा रहे हैं, हमारे घर में विजिट करने के लिए कौन आ रहा है, हमारे बच्चे किससे मिलते हैं, हम कहाँ पर जा रहे हैं, उस रूह को भी चेक करना है, ठीक है, कि क्या वाकई इसमें मसीह की मोहब्बत काम करती है या नहीं काम करती, इसमें खुदा की मोहब्बत काम करती है या शैतान की मोहब्बत काम करती है, इसमें इसमें कौन सी मोहब्बत जो है वो काम करती है, क्योंकि खुदा ने तो हमें कुछ और सिखाया है। आमीन। खुदा ने हमें कुछ और सिखाया है। अभी हम सीख रहे थे मोहब्बत के ताल्लुक से, तो जो खुदा की मोहब्बत होती है, जो खुदा के लोग होते हैं, उनकी मोहब्बत कुछ इस तरह से होती है। मैं स्क्रीन पर ये बनाऊंगा आपको, अगर नजर आए तो। जो खुदा के लोग होते हैं उनकी मोहब्बत कुछ इस तरह से होती है, ठीक है जी। खुदा के बच्चों की जो मोहब्बत होती है ना, वो इस तरह से होती है। उसमें मोहब्बत होती है, नंबर वन, जो खुदा के लोग होते हैं उनमें मोहब्बत पाई जाती है, उनमें जिंदगी पाई जाती है। जो खुदा के लोग होते हैं उनमें नूर पाया जाता है, ठीक है जी। जो खुदा के बच्चे हैं, ये यहाँ पर लिखा है ना, बच्चों, ए बुजुर्गों, ए नौजवानों, बार बार ये लफ्ज ए अजीजों भी लिखा गया। लेकिन जो शैतान के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? जो शैतान के लोग होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें झूठ होता है, झूठ होता है, नाफरमानी होती है उनमें, ख्वाहिश होती है। अभी हमने पढ़ा था ना, दुनिया और उसकी ख्वाहिश जो है वो मिटती जाती है। सो इसी तरह का एक आप गोल सा दायरा लगाएं, तो ये उसके ऊपर लिख लें, सबसे ऊपर लिख लें पहला यूहन्ना का खत, पहला यूहन्ना का खत, ठीक है। सो ये सारी बातें इस गोल सर्कल में आपको मिल जाएंगी। खुदा के लोग, खुदा के बच्चे,
और शैतान के बच्चे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इस खत के अंदर नजर आएंगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन न करो कि खुदा की तरफ से है या नहीं है, बल्कि उन्हें आजमाओ कि वो शैतान की तरफ से तो नहीं है। अगर शैतान की तरफ से हैं तो उनमें मैंने आपको 3-4 बातें उस दायरे में जो बताई थी, शैतान की तरफ से और फिर खुदा की तरफ से। बाकी आपने खुद ही बना के लानी है घर से, इस किताब का मुतालिया करके, ठीक है जी। 7वीं आयत बड़ी जबरदस्त है, इसको भी पढ़ते हैं। चौथे बाब की 7वीं आयत। ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। वाह। हमें तो सिखाया जाता है कि खुदा की कोई औलाद नहीं है, खुदा कभी किसी से पैदा नहीं हुआ और ना ही वो किसी को पैदा करता है। यहाँ पर लिखा है कि वो खुदा से पैदा हुआ है रूहानी तौर पर। इसका मतलब है वो रूहानी तौर पर, यानी कि वो खुदा का बच्चा है। वो किसका बच्चा है? खुदा का बच्चा है, शैतान का बच्चा नहीं है वो। यहाँ पर लिखा होगा अभी, यह अगर आप, हाँ, तीसरे बाब की 7वीं आयत को देखें। तीसरे बाब की 7वीं आयत को। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है, और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। जो कि खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, ठीक है। सो जो खुदा से पैदा हुए हैं, खुदा के बच्चे, वो भी हमने देखे हैं। जो शैतान से पैदा हुए हैं वो भी हमने देखे हैं। अच्छा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। सो जो खुदा के लोग होंगे आप उन्हें पहचान लेंगे उनके कामों से। जो शैतान के बच्चे होंगे, ठीक है, आप उन्हें भी पहचान लेंगे उनके कामों से। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, ठीक है जी। आमीन। 5वां बाब जो है इसमें भी मोहब्बत का ही जिक्र है। 5वें बाब में भी मोहब्बत का काफी जिक्र है। ओके, अभी 4-4-5-5 का ग्रुप कर लें आप लोग, 4-4-5-5 हो जाएं। पहला ग्रुप पहले बाब को पढ़े, दूसरा ग्रुप दूसरे बाब को पढ़े, फिर तीसरे बाब को, चौथे बाब को और 5वें बाब को। 5 ग्रुप हमें चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरह से काम जल्दी खत्म हो जाएगा। आपने लफ्ज होमवर्क ये है, अभी अभी आपने लफ्ज मोहब्बत ढूंढना है कि पहले यूहन्ना में लफ्ज मोहब्बत कितनी बार आया है, ठीक है। 3 मिनट होंगे हमारे पास, हमने 3 मिनट में, ऑनलाइन वाले भी जरा जल्दी से देखें, ठीक है। फैसलाबाद वाला ग्रुप, एक सबा का जो ग्रुप है, सिस्टर सबा का, वो इकट्ठा ही हो जाए, चैप्टर डिवाइड कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखें कि लफ्ज मोहब्बत जो है कितनी बार आया है, क्योंकि मैंने इस खत को टाइटल दिया है लव लेटर फ्रॉम जॉन, ठीक है जी। लव लेटर ऑफ जॉन या फ्रॉम जॉन, यूहन्ना का लव लेटर, ठीक है, टू द चर्चेस, टू द डिफरेंट चर्चेस, टू मी, टू यू। आमीन। सो प्लीज आप इसको देखिए। अभी हमारे पास 3 मिनट है, तो मुझे बताएं कि लफ्ज मोहब्बत जो है इसके अंदर कितनी बार आया है। इसका मतलब ये होगा कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी और चीजें भी सीखने को मिलेंगी। थैंक यू।